हेलो दोस्तों, क्या हैं आप मैथ से परेशान? क्या आपको लगता है मैथ से डर? क्या आपको नहीं मिल पाती देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें? इन सारी समस्याओं को कीजिए अभी दूर और ज्वाइन करिए हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म सक्सेस मंत्रा 24x7 को। और साथ ही साथ हमसे जुड़िए ऑफलाइन मोड में क्लासेस सक्सेस मंत्रा कोचिंग क्लासेस, जहां पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं जो भी लेसन्स हैं उसको विद कॉन्सेप्ट। हम डिस्कस करते हैं आपके एक्सरसाइज के ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को। आपको मिलता है क्लास नोट्स, बहुत सारी चीजें यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं। टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और एकेडमिक्स के सारे सब्जेक्ट्स की संपूर्ण जानकारी। तो बिना किसी देरी के आप अपने YouTube चैनल पर जाएं और सर्च करें सक्सेस मंत्रा 24x7। सर्च करने के बाद चैनल के सामने आपको दिखेगा लाल बटन, सब्सक्राइब बटन, उस पर अभी के अभी क्लिक करें। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर है 9490168092। दूसरा कांटेक्ट नंबर आप नोट कर लें 7503095612। मैं एक बार फिर से आपको कांटेक्ट नंबर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए 9490168092, 7503095612। हमारे ऑफलाइन क्लास का पता है LP शाही इंटर कॉलेज रोड, पताही मुजफ्फरपुर बिहार, रेवा रोड नियर पर्दोगोला, अप्रॉक्स 1 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम भगवानपुर चौक, मुजफ्फरपुर बिहार। तो अभी हमारे साथ जुड़े हमारे सक्सेस मंत्रा 24x7 और सक्सेस मंत्रा कोचिंग क्लासेस परिवार के साथ, बिकॉज सिलेक्शन इज आवर इंट्रोडक्शन। हेलो दोस्तों, मैं सुमन साकेत आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म सक्सेस मंत्रा 24x7 पर। जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों के साथ बात करी थी पॉलिनोमियल के बारे में, जहां पे मैंने रिमाइंडर थ्योरम को देखा था। इसके अलावा जो है फैक्टराइजेशन मेथड्स के ऊपर बात करी थी। और आज जो बेसिकली हम बात करने वाले हैं वो आपके एक्सरसाइज के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि स्टैंडर्ड 9th का होगा। और ये एक्सरसाइज मैंने बेसिकली कैसे हम किसी फैक्टर को कैसे हम किसी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन फार्मूलाज, जो कि आपको मैंने शायद आई थिंक कि आपको बताया हुआ था। जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो उसको कैसे हम फैक्टराइज करेंगे, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो उसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो बेस्ड ऑन फार्मूला हम किसी भी पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं, इसके बारे में आज हम एक्सरसाइज को लेकर के आए हैं और आप लोगों के साथ बात करेंगे। हम अपने एक्सरसाइज को शुरू करें इससे पहले सबसे पहले कि इस मैथ्स के महारथी सीरीज़ में आप लोग हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज यहाँ पर आपको कंक्रीट नॉलेज जो है एक तरह से आपको प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पे हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो आपके एक्सरसाइज से मैच करते हैं वो सारे आप वो जो है सारा का सारा आपको प्रोवाइड करा जाता है। साथ ही साथ एक्सरसाइज से जो क्वेश्चंस बनते हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेसिकली एक्सरसाइज पे होते हैं उसकी भी प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े और मैथ्स का महारथी बने, ठीक है। तो चलिए हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम अपने सेशन को शुरू करें, आज के मोटिवेशनल कोट की तरफ बढ़ते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट है कि बेहतरीन व अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। ये बहुत ही अच्छी बात है और ये बिल्कुल सही बात है कि जब अच्छे दिन आते हैं उससे पहले हमें बुरे दिन का सामना भी करना पड़ता है, बहुत सारी बुरी बातों का भी सामना करना पड़ता है। बहुत टाइम तो ऐसा होता है कि हमें बिल्कुल लगता नहीं कि हम सक्सेस को पा सकेंगे। हमें ये बिल्कुल निराशा ऐसा सोचने में आता है कि हम बिल्कुल जिस लक्ष्य के लिए हम मेहनत कर रहे थे शायद वो लक्ष्य प्राप्त ना हो। बट वो एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे आपको पेशेंस रखना है, आपको उस पर लगे रहना है, और जैसे वो पीक पॉइंट पे पहुंचता है वैसे आपको ये समझना चाहिए कि हमें जो है अब बहुत जल्द सक्सेस मिलने वाला है। तो आप लोगों से तो हमारा यही कहना रहेगा कि आपको अगर सक्सेस पाना है तो बेहतरीन
सक्सेस को पाने के लिए आपको जो है क्या करना पड़ेगा, तो बुरे दिनों से लड़ना पड़ेगा, ठीक है। और आप स्टूडेंट हैं तो बुरा वक्त तो आता ही जाता रहेगा, इसलिए आप लोग अपने काम पर ध्यान दें। चलिए इस बेस्ट कोट के साथ हम आगे बढ़ लेते हैं और हम लोग चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले मैं एक बार ओवरव्यू आपको दे दूं कि मैंने कौन कौन सा फॉर्मूला आपको बताया था। सबसे पहला फॉर्मूला जो मैंने डिस्कस करा था वो करा था x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या होता है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। दूसरा फॉर्मूला आपके सामने था x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तीसरा फॉर्मूला आपके पास था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दैट इज एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये आपको मैंने एक क्लास बता दिया था, बट अभी मैंने सोचा कि एक बार फिर से इसको क्या करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अगला x प्लस वाई का होल क्यूब, ये होल क्यूब क्या होता है बेटा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, यही होता है, बताना बेटा, ये होता है, यस। पांचवा जो है x माइनस वाई का होल क्यूब, ये क्या होता है बेटा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू वॉट, माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ये प्लस होता है क्या, नहीं, ये होता है हमारा माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। छठा फॉर्मूला हमारे साथ निकल के आता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को आप अगर यहाँ रखें तो क्या फॉर्मूला बनेगा, तो आपका फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है बेटा, तो एक्स प्लस वाई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है ना, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, तो क्या बनेगा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, यस और नो, ठीक है। और एक फॉर्मूला आपका बनता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, ये क्या बनता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है, बताना क्लियर है। ये माइनस का होता है एक्स वाई, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूलाज, ये जो आपका फॉर्मूला है, इसको हम लोग एल्जेब्रिक फॉर्मूला भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ये एल्जेब्रिक फॉर्मूला है, ठीक है। इसको, ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं जिसको आपको याद होने चाहिए। अब चलिए हम एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं, फटाफट से एक्सरसाइज कर लेते हैं और हमें देखना है कि आप कितने समय में इस एक्सरसाइज को पूरा कर पाते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ, इसके बाद मैं शॉर्टकट को यूज करूंगा, माइंड में कैलकुलेशन करूंगा और डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, ठीक है। देखिए, जैसे ये 25 का स्क्वायर है, 25x स्क्वायर माइनस 64y स्क्वायर, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 5x का स्क्वायर और माइनस 64 किसका होता है, 8 का, तो 8y स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अगर आप इसको फैक्टराइज के फॉर्म में लिखेंगे तो ये a स्क्वायर और ये बी स्क्वायर का फॉर्म बनेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, तो 5x माइनस का 8y और 5x प्लस का 8y। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे अगर हमको लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, 5x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आपको लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, फटाफट से बताइएगा बेटा, फटाफट से बताइए, आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है, आप इसको जो है फटाफट करके बताइए कैसे आप इसको जो है सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन तो सही है, बताइए। अब देखिए, इस 5 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 5 को हम लिख सकते हैं रूट का 5। अगर आपको पता है कि रूट 5 को हम कितने बार मल्टीप्लाई करें, 2 टाइम्स, तो ये किसके इक्वल आता है, 5 के इक्वल। अब इस 5 को अगर हम लिखें रूट 5 और इस x के साथ होल स्क्वायर माइनस रूट का 7 और y का क्या, y का स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कैसे कर सकते हैं, रूट 5x इंटू रूट 5x। क्लियर, ये एक फॉर्म बनेगा और दूसरा फॉर्म क्या बनेगा बेटा, तो दूसरा फॉर्म माइनस का रूट 7y और इंटू रूट 7y, यस और नो। अब ये रूट 5 मिलके क्या हो जाएगा, 5x मिलके x स्क्वायर माइनस 7 का y स्क्वायर। क्लियर है, यही फॉर्मूला है, यही मेरे पास क्वेश्चन है। अब देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, फिर से उसी फॉर्म में राइट कर लेंगे। क्या करेंगे बेटा, रूट 5x माइनस रूट 7y और फिर क्या करेंगे, रूट 5x प्लस रूट 7y। क्लियर है।
अब चलिए, अब यहाँ पे आप डायरेक्टली हमको आंसर लिख करके बताइए इस 5th नंबर क्वेश्चन में कि इसको हम कैसे करेंगे। अब ये क्या है बेटा, तो 150 है। 150 कैसे, इसमें से अगर मैं 6 कॉमन लूँ तो क्या आएगा, 6 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये हमारा बचेगा कितना, 6 5 जा, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, मतलब 2 बचेगा यहाँ, और बचा 3 और 0 30 को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब ऐसे 25 6 जा 150, और यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। अब देखो ये 5 का स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दें 6 5 माइनस एक्स और 5 प्लस एक्स, यही आपका क्या हो जाएगा, फैक्टर होगा। बात समझ में आया। अब चलिए यहाँ देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करिए। 100 का आपको पता है क्या होता है 10, और 3 का 9, x का 3x का एक्चुअली ये क्या है, स्क्वायर है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 10 माइनस 3x और 10 प्लस 3x। क्लियर है, फटाफट से आंसर बताइएगा। अब चलिए यहाँ 5 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। 4 को देखिए, 4 में क्या करेंगे, ये देखो ये हमारा a का स्क्वायर है और ये b का स्क्वायर है। क्लियर है, इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिखा 3x प्लस 5y, और 4 का क्या होता है, 4 किसका स्क्वायर, 2 का, 2z का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। तो एक मेरा बनेगा 2z और दूसरा मेरा बनेगा प्लस का 2z, मतलब 3x प्लस 5y प्लस का 2z। क्लियर है, इस तरह से आप फटाफट आंसर करिए। अब चलो बेटा एक और सवाल देख लेते हैं, जैसे मैं इस 13 नंबर को ले लेता हूँ। आ जाओ यहाँ पे 13 नंबर कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी। अब देखो सिंपल सा तरीका है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी, हम इसको लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है बेस सेम रहने पर पावर ऐड हो जाता है, मतलब सेम चीज को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। माइनस का a माइनस का भी लिख सकते हैं कि नहीं, बताना। अब चलो यहां से हम a प्लस बी और यहां से a प्लस बी ले सकते हैं, नहीं आया समझ में, सिंपल सा एक स्टेप और हम लिखते हैं, क्या है बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी, और माइनस अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं तो ये क्या बनेगा बेटा, a प्लस बी। क्लियर है कि नहीं बताओ, बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, a प्लस बी को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या मेरे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 1। देखो ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर के फॉर्म पे सेट हो रहा है, चलो सेट कर दो, a प्लस बी, ये क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा बेटा a प्लस बी माइनस 1। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, किसी को कोई प्रॉब्लम। अब बेटा देखो अब एक और सवाल देख लेते हैं, कौन सा, तो 18 नंबर देख लेते हैं। इसमें क्या है, फटाफट से करो, बिल्कुल आसान सा सवाल है, कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस का 4c स्क्वायर। अब देखो ये 2c का स्क्वायर तो दिख रहा है हमें, दिख रहा है नहीं दिख रहा है। अब c यहां से ले रहा है, a यहां से ले रहा है, तो ये हमारा क्या बन रहा है, 4ac बन रहा है। बताओ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, ये 2c इंटू 2, यस और नो, सॉरी 2c इंटू a लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, a, ये कुल मिलाकर के a और 2c के फॉर्मूले पे सेट हो रहा है। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसको लिख लूं a, या फिर तुम ऐसे लिख लो इसको, एक लाइन और इसमें ऐड कर लो, a स्क्वायर माइनस इस 4ac के बदले लिख लो, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2c इंटू a और प्लस का 2c का स्क्वायर, और बच गया क्या मेरा, तो माइनस का b स्क्वायर। यस और नो बताना। क्लियर है। अब चलो ये हमारा किस फॉर्मूले पे सेट हो रहा है, पता है माइनस है, तो ये क्या होगा a माइनस किसका स्क्वायर, a माइनस 2c का स्क्वायर। बताना a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, तो ये क्या हो गया a माइनस 2c का होल स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब देखो क्लियर है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे फॉर्म हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, आप लोग बिल्कुल बहुत समझदार हो भाई। तो हम इसको कैसे लिख लेंगे, a माइनस 2c प्लस का b और a माइनस 2c माइनस का b। यस बताना भाई कि ये आपको क्लियर है। अभी तक जो भी सवाल मैंने करवाए वो बहुत ही आसान सा सवाल था, बस सिंपल आपको उसमें करना क्या है कि आपको अप्रोच करना है, किस तरीके से आप सोच पाते हैं, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो आप कैसे सोचना है यही आपको लॉजिक लगाना है, ठीक है। अगर ये लग गया तो सवाल तो चुटकियों में होगा। चलो बेटा एक सवाल और हम देख लेते हैं, आज का ये लास्ट सवाल होगा, इसके बाद आपको खुद से करना है। हम जो आज का अंतिम सवाल ले रहे हैं वो 19th नंबर है। 19th नंबर में क्या है बेटा, फटाफट से लिख लेते हैं। सबसे पहले
9 का a स्क्वायर प्लस 3a माइनस का 8b माइनस 64 का b स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे तुमको दिख रहा है सीधा सीधा ये 3 का a का होल स्क्वायर है और ये 8b का होल स्क्वायर है, क्लियर है। यहाँ पे तुमको माइनस भी दिख रहा है, दैट्स मीन हम कह सकते हैं कि ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है। यस और नो बताना फटाफट से। इतने समझदार हो भाई, आपको बिल्कुल समझ आ रही है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे तो लिख सकते हैं ना 3a माइनस का 8b और 3a प्लस का 8b। यस और नो बताना। और मेरे पास जो बच के आया, बच के जो मेरे पास निकला वो क्या निकला भाई, तो 3a माइनस का 8b। यस और नो। अब चलो अगर अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूं 3a माइनस 8b और 3a प्लस का 8b और माइनस यहां से कॉमन ले लूं, तो ये हम क्या लिख सकते हैं इसको 3a प्लस का 8b। यस और नो बताओ। बिल्कुल लिख सकते हैं ना। अब चलो, अब यहां से तुम 3a प्लस 8b अगर कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 3a प्लस का 8b अगर मैं कॉमन ले लूं तो मेरे पास निकल के क्या आया, तो 3a माइनस का 8b और माइनस का 1। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ये हमारा वीडियो कैसा लगा, सेशन कैसा लगा, जरूर से जरूर बताइएगा, बिकॉज जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक आप मैथ्स के महारथी कैसे बनेंगे। तो घबराइए नहीं, मैथ्स के महारथी के लिए तो मैं हूं, बट आपको बताना है कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जल्दी से आप हमें कमेंट करिए, जल्दी से आप हमें फेसबुक पेज पर फॉलो करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और फिर बनिए मैथ्स के महारथी। ठीक है, चलिए तो यहीं पे हम अपने क्लास को आज एंड करते हैं, फिर आपसे मिलेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।